नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। खुद को सनातनी मुस्लिम बताने वाली बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान का एक नया ड्रामा इंटरनेट पर छाया हुआ है। इस बार नाजिया इलाही ने लेंसकार्ट के स्टोर को अपना अखाड़ा बनाया और चश्मा बेचने वालों को शरिया का पाठ पढ़ाने पहुंच गई। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि नाजिया खान स्टोर के अंदर कर्मचारियों के माथे पर तिलक लगाती हैं। कुछ कर्मचारी असहज हो जाते हैं। इसके साथ साथ वो जय श्री राम, हर हर महादेव जैसे नारे भी लगाती हैं और वहां मौजूद लोग इस पूरी घटना को रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। नाजिया कहती हैं कि वो ये सब करके हिंदू रीति रिवाजों को दबाने की कोशिशों के खिलाफ खड़ी हैं। मामला यही नहीं रुकता। नाजिया ने सोशल मीडिया पर यह भी आरोप लगाया कि कंपनी ने जानबूझकर एक मुस्लिम मैनेजर रखा ताकि हिंदू परंपराओं को सीमित किया जा सके। इतना ही नहीं, नाजिया ने कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली। क्या नाम है आपका? इसलिए बंद करवाया तिलक? तिलक तलावा बंद करवाया मौसम खान हो इसलिए लगाओ, इसको लगाओ तिलक। तुम्हारा जो एड चल रहा है ये लेंसकार्ट का एक एड निकला है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कलावा, तिलक, जनेऊ, तुलसी माला और रुद्राक्ष नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है। तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? भारत देश में शरिया लागू करवाना है क्या? मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया, अब यहाँ क्या क्या पीटना है भाई? छाती क्यों पीटा जा रहा है? ये कहाँ दिखाओ दिखाओ, सारे साथ को बुलाओ, देखिए किसका किसका हाथ में तिलक है, किसका किसका दाता में तिलक है। बुलाओ, तुम मोहसिन खान हो, तुम सबको मोहसिन खान बनाओगे और तुमको हेड बना करके रखा गया है मोहसिन खान को। बुलाओ, हिंदू कितने हैं यहाँ पर? और कौन है हिंदू? इसमें तो शर्माने की बात नहीं है। मैं तो मुस्लिम हूँ, लीजिए मैंने भी लगाया, मैं मुस्लिम हूँ। और कौन है हिंदू यहाँ पर? नाजिया ने जो लेंसकार्ट के स्टोर पर हंगामा किया वो उसकी पुरानी आदतों में से एक का हिस्सा लगता है। आप लोगों को याद होगा, मैडम एक वक्त पर खुद को सुप्रीम कोर्ट का वकील बताकर टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया पर खूब धमक जमाया करती थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। कोलकाता पुलिस ने कुछ साल पहले नाजिया को गिरफ्तार किया था। तब ये खुलासा हुआ था कि वो वकील की ड्रेस पहनकर लोगों को अच्छा खासा चूना लगाया करती थी। एक आदमी से तो उसने तलाक का केस सुलझाने के नाम पर 6 लाख रुपए तक झटक लिए थे। लेकिन जब पुलिस ने बार काउंसिल से ये तक पूछा कि क्या नाजिया जी आपकी मेंबर है, तो जवाब आया जी नहीं, ये तो हमारी लिस्ट में ही कहीं नहीं है। यानी जो ये पूरा वकील का चोला पहनकर वकालत झाड़ती हुई फिरती थी ये नाजिया खान, वो आप कह सकते हैं कि वो सारी की सारी चीजें झूठी निकली। सुप्रीम कोर्ट का वकील खुद को बताया करती। सोचिए, लेंसकार्ट स्टोर में वो एक कर्मचारी को शरिया और आतंकवाद के नाम पर डरा रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी कानून की जानकार हो। जब उसकी खुद की अपनी वकालत फर्जी निकली और पार्टी ने भी उससे किनारा करना शुरू कर दिया, तो उसने खुद को सनातनी मुस्लिम और हिंदू रक्षक के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। मजेदार बात यह है कि जिस चश्मे की दुकान के मालिक को वो गिरफ्तार करने की मांग कर रही है, उस मालिक ने तो अपनी गलती मानकर सुधार ली, लेकिन नाजिया ने आज तक अपनी फर्जी वकालत पर कोई सफाई नहीं दी। जो खुद दूसरों के पैसे मारकर बैठी हो और फर्जी पहचान बनाकर घूम रही हो, वो आज एक कंपनी के स्टोर पर पहुंचकर नौटंकी कर रही है।
देखिए, सीधी बात यह है कि नाजिया जी को ना किसी की धार्मिक भावनाओं की फिक्र नहीं है। उसे तो बस अपने गिरते हुए पॉलिटिकल ग्राफ को बचाने के लिए धमाकेदार वीडियो चाहिए था। अब सोचिए, जिसके खुद के पास वकील का लाइसेंस ना हो, वो दूसरों को कानून का क्या पाठ पढ़ाएगा। ये तो वही बात हुई कि अपनी फाइलें गायब है और दूसरों की बैलेंस शीट चेक की जा रही है। आप ये भी समझिए कि लेंसकार्ट वाला जो इस वक्त काफी विवाद चल रहा था, वो क्यों हुआ था। लेंसकार्ट का पूरा विवाद जो था वो उसके ड्रेस कोड को लेकर हुआ था। सोशल मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट वायरल हुआ था जिसमें कहा गया कि कर्मचारियों को तिलक, बिंदी और कलावा जैसी चीजें नहीं पहननी चाहिए, और जबकि हिजाब और पगड़ी की अनुमति दे दी गई थी। इसी बात को लेकर लोगों के अंदर नाराजगी फैल गई और कंपनी पर पक्षपात करने के कई आरोप लगने लगे। कई ऐसी वीडियोस भी सामने आने लगी। विवाद बढ़ने के बाद कंपनी ने सामने आकर सफाई दी। कंपनी ने कहा कि वो भारत की कंपनी है और भारतीयों द्वारा बनाई गई है और उसके 2400 से ज्यादा स्टोर है जहां अलग अलग धर्म और परंपराओं के लोग काम करते हैं। कंपनी ने कहा कि कभी वो किसी कर्मचारी से उसकी आस्था, पहचान या परंपरा को छोड़ने के लिए नहीं कहेगी और ना ही ऐसी कोई पॉलिसी है। और उन्होंने माना कि जो डॉक्यूमेंट वायरल हुआ था वो उसका पुराना ट्रेनिंग नोट था और उसमें गलती से कुछ गलत लाइनें लिखी गई थी जिसे पहले ही हटा दिया गया। वहीं पीयूष बंसल ने भी इस पर सफाई देते हुए कहा कि वो कंपनी की आधिकारिक HR पॉलिसी नहीं थी बल्कि एक पुरानी इंटरनल फाइल थी और उन्होंने ये भी माना कि उस गलती को पहले पकड़ नहीं पाए थे जिसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। कंपनी ने अपने बयान में ये भी कहा कि अब उन्होंने एक और नई और साफ गाइडलाइन जारी की है जिसमें हर तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों जैसे बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, कड़ा, हिजाब, पगड़ी सबको बराबर परमिशन दी गई है और उन्होंने माफी भी मांगी। अगर किसी को पहले की किसी बात से ठेस पहुंची तो उसके लिए उन्हें अफसोस है। मतलब ये तमाम चीजें देखने को मिली। देखिए, कंपनी ने ये तो साफ कर दिया कि वो अपने स्टोर में प्रोफेशनल माहौल बनाए रखना चाहती है, लेकिन साथ ही भारत की सांस्कृतिक विविधता का भी पूरा सम्मान करती है। इसलिए विवाद बढ़ने के बाद उस पुराने ड्रेस कोड को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया और भरोसा भी दिलाया गया कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन आप देखिए, असली बात समझिए, अगर कंपनी की पॉलिसी गलत थी तो उस पर सवाल जवाब उठना एकदम सही है कि अगर ऐसा लगता है कि किसी वर्क प्लेस पर काम करने वाले अलग अलग धर्मों को समानता नहीं दी जा रही है, अगर उस पर सवाल उठ रहे हैं तो उस पर सवाल जवाब होने चाहिए, ठीक है। लेकिन नाजिया खान जैसे लोग जिस तरीके से अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए इस तरीके की दबंगई भरी वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। आप सोचिए, नाजिया खान का जो ये पैटर्न है कितना खतरनाक है और वो हर बात को सीधे धर्म और शरिया इन तमाम चीजों पर लेकर आ जाती हैं। आप इस महिला की वीडियो सुनिए, ये काफी पुरानी वीडियो है लेकिन बहुत ही गंदी और बेहद घटिया भाषा का इस्तेमाल इस महिला ने किया है। अरे दोनों भाई बहन मिल करके पूरा खत्म करना है ना। आज से जहाँ जहाँ कटमुल्लों को देखना, वहाँ वहाँ कैंची दिखाना, कहना थोड़ा हुआ है, पूरा कर देंगे। अपने अपने घर में सुअर पालना स्टार्ट करो। अपने अपने बेटियों को सुअर के दांत का लॉकेट पहनाना स्टार्ट करो। सोचिए, हैरानी की बात है कि नाजिया खान बिना किसी ठोस सबूत के कंपनी को आतंकी संगठनों से जोड़ रही है। सोचिए कि किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले क्या कोई ठोस सबूत जो थे वो नाजिया के पास थे। देखिए, ऐसे बेबुनियादी दावों से आप कंपनी का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का माहौल खराब कर रही है। आपका मकसद समस्या का समाधान करना तो कतई नहीं लगा, लेकिन हाँ, आपका सियासी अपनी दुकान चमकाने का पूरा पूरा मकसद साफ नजर आ रहा था। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर में ये महिला कौन होती है जो किसी दफ्तर के अंदर जाके वहां पर हंगामा करे। अगर ऐसी कोई भी परेशानी थी, दिक्कत थी तो पुलिस में कंप्लेंट की जानी चाहिए थी, इस पर सवाल उठाए जाने चाहिए थे। लेकिन आप जिस तरीके से उसके अंदर लेंसकार्ट के शोरूम में घुसती हैं, लोगों को धमकाती हैं, पूरा माहौल एकदम अनकंफर्टेबल कर देती हैं, तो ये कहां से कहां तक जायज है। सबसे बड़ी बात, इस पर नाजिया क्या कुछ रही है, इस पूरी वीडियो पर जरूर से भी सुनिए। ये कितनी गलत बात है। ग्राउंड फ्लोर का हेड बना करके रखा है मोहसिन खान को, और मोहसिन खान अपने इस्लाम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। मोहसिन खान अपना पूरा इस्लाम का जितना भी रसूमात है, जितने भी इस्लामिक रिचुअल है, वो इस लेंसकार्ट में पूरा कंप्लीट कर रहा है। और फिर मोहसिन खान सबको मोहसिन खान बनाने की कोशिश कर रहा है। आप सोचिए, ग्राउंड का हेड बनाया है मोहसिन खान को,
क्यों हमारे हिंदू लड़कों में क्रेडिबिलिटी नहीं है क्या? और जिस तरीके से लेंसकार्ट ने हैंडबिल बनाया कि कलावा नहीं पहना जाएगा, तिलक नहीं लगाया जाएगा, रुद्राक्ष नहीं पहना जाएगा, या तो लेंसकार्ट बॉयकॉट होगा, सारे लाइसेंस कैंसिल होंगे, और या तो फिर ये हिंदू विरोधी प्रक्रिया जो चल रही है लेंसकार्ट की तरफ से वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारा भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है, 120 करोड़ की जो आबादी है वो हिंदुओं की है। हम लोग क्यों बोलते हैं पाकिस्तान को मुसलमान देश? क्योंकि वहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, तो भारत में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, तो ये हिंदू राष्ट्र है। इसलिए लेंसकार्ट या तो बॉयकॉट होगा, या तो सब में ताला लगेगा, और या तो फिर वो माफी मांगे लेंसकार्ट का मालिक, ऑफिशियल एक इंटरव्यू दे करके ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ लेंसकार्ट के मालिक को माफी मांगना पड़ेगा। ये संभाजी महाराज की धरती है, पावन धरती है, शिवाजी महाराज की पावन धरती है। यहाँ पर कटमुल्ले का राज और कटमुल्ले का साजिश हम चलने नहीं देंगे। अभी टीसीएस में हमने देख लिया है नासिक में क्या हुआ है, और उसके बाद पूरे महाराष्ट्र को डेमोग्राफिकल चेंज किया जा रहा है, किस तरीके से कटमुल्लों को भरा जा रहा है, ये हम होने नहीं देंगे, बिल्कुल होने नहीं देंगे। तो बहरहाल आप लोग क्या कुछ कहेंगे इन तमाम चीजों पर नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।